students and other viewers, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about functionalism, William James, functional nature of consciousness. So welcome to today's lecture on functionalism, one of the most influential school in the history of psychology, right? तो इस सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे how William James transformed psychological thinking by shifting the focus from what is the mind made of to what is the purpose of the mind. तो यहाँ पे हम जो है एक influential school of thought in the history of psychology जो है जिसका नाम functionalism है, तो ये functionalism किसने दिया है? विलियम जेम्स ने। तो इस सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से विलियम जेम्स ने जो है साइकोलॉजी की थिंकिंग, साइकोलॉजिकल थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे उसने फोकस शिफ्ट किया फ्रॉम व्हाट इज द माइंड मेड ऑफ, यानी कि माइंड के कंपोनेंट्स क्या क्या है, माइंड के एलिमेंट्स क्या क्या है, इस फोकस को शिफ्ट किया उसने कहां से, यहां से लेकर कहां तक, टू व्हाट इज द पर्पस ऑफ द माइंड, यानी कि उसने बताया इट्स important to know the purpose of the mind rather than merely describing its components, right? तो उसने बोला कि ये ज्यादा important है कि माइंड क्या काम करता है, माइंड का मकसद क्या है, माइंड कौन से फंक्शन जरूर करता है, ये ज्यादा important है rather than knowing What is the mind made of, यानी कि माइंड के एलिमेंट्स क्या क्या है या माइंड के कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी फंक्शंस को जानना है। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि फंक्शनल नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, इसके की प्रिंसिपल्स क्या है, यानी कि किन प्रिंसिपल्स पे, किन गाइडलाइंस पे ये फंक्शनलिज्म काम करता है। और यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि फंक्शनलिज्म क्यों लगातार मॉडर्न साइकोलॉजी को अभी भी मुतासिर कर रहा है। सो यहाँ पे हम अपनी साइकोलॉजीज मोस्ट प्रैक्टिकल एंड इम्पैक्टफुल पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। In the previous slide, we saw that William James shifted psychology's focus towards the purpose of the mental process. तो previous slide में हमने यहाँ पे ये देखा कि विलियम जेम्स ने साइकोलॉजी का फोकस शिफ्ट किया towards कि हमें जो है मेंटल प्रोसेसेस का पर्पस जानना चाहिए, हमें जो है फंक्शंस ऑफ द माइंड जाननी चाहिए, यानी कि फंक्शंस ऑफ द कॉन्शियसनेस को जानने की ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू नोइंग देयर एलिमेंट्स, ठीक है। तो लेकिन इस शिफ्ट का एग्जैक्टली मतलब क्या है, तो इसको समझने के लिए जो है हम कंपेयर करेंगे फंक्शनलिज्म को विद स्ट्रक्चरलिज्म, राइट? सो लेट्स कंपेयर फंक्शनलिज्म विद स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिस्ट जो थे वो प्राइमरली इंटरेस्टेड थे इन आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट्स दैट मेक अप कॉन्शियसनेस, राइट? तो स्ट्रक्चरलिस्ट बेसिकली क्या थे, वो जो है प्राइमरली दिलचस्पी किस चीज में रखते थे कि कॉन्शियसनेस के एलिमेंट्स की शिनाख्त करना, यानी कि कॉन्शियसनेस किन चीजों का बना हुआ है। तो विलियम जेम्स जो था उसका जो बिलीफ था वो कुछ डिफरेंट था। उसने बोला कि merely knowing the structure was not enough, यानी कि अगर हम खाली स्ट्रक्चर ऑफ माइंड या स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस को जानते हैं तो ये काफी नहीं है। Just as understanding the parts of a smartphone does not explain how it helps us communicate, understand. तो यहाँ पे जो है इसी तरह से ये जो है ये स्ट्रक्चर जानना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसी तरह से इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे कि अगर हमको ये पता होगा कि हमको ये पता है कि ये जो है स्मार्टफोन के पार्ट्स जो होते हैं, प्रोसेसर होता है, बैटरी होता है और मेनी अदर थिंग्स होते हैं, तो सिर्फ ये जानना कि इस स्मार्टफोन्स के कौन कौन से कंपोनेंट है वो हमको ये नहीं बताते हैं कि किस तरह से हमें ये कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है।
इसी तरह से यहाँ पे अगर हमको सिर्फ कंपोनेंट्स ऑफ द माइंड पता होंगे तो वो ये नहीं वो काफी नहीं है ये बताने के लिए कि माइंड के जो कंपोनेंट्स है वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म था वहां पे सिर्फ हमको यहाँ पे ये बताया गया तो माइंड के जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लेकिन फंक्शनलिज्म कहता है कि कंपोनेंट्स ऑफ द माइंड जो है वो जानना काफी नहीं है, बल्कि हमको जो है ये भी पता होना चाहिए कि व्हाई दीज कंपोनेंट्स एग्जिस्ट। तो जेम्स जो है जो यहाँ पे ये दलील देता है कि साइकोलॉजी शुड आस्क ए मोर मीनिंगफुल क्वेश्चन, व्हाट डज द माइंड डू एंड हाउ डज इट हेल्प अस अडॉप्ट एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे जो है यही सिंपल चेंज जो पर्सपेक्टिव में आई बिकेम द फाउंडेशन ऑफ फंक्शंस, राइट। तो यहाँ पे हैविंग अंडरस्टूड द सेंट्रल आइडिया ऑफ फंक्शनलिज्म, तो यहाँ पे हमने सेंट्रल आइडिया या मेन आइडिया जो है फंक्शनलिज्म का अब तक समझ चुके हैं हम। तो जिसके मतलब फाउंडर थे विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स जो था उसने यहाँ पे उस टाइम के साइकोलॉजिस्ट की तरह वो जेम्स जो है उसने मेडिसिन की भी नॉलेज थी उसको, फिलॉसफी की नॉलेज भी थी उसको, और साइकोलॉजी की नॉलेज को भी उसने एक साथ जोड़ लिया। उसको मेडिकल ट्रेनिंग ने उसको हेल्प किया ह्यूमन बॉडी को समझने में, और फिलोसफिकल बैकग्राउंड है जो है उसने उसको कुछ गहरे क्वेश्चंस पूछने पे एनकरेज किया अबाउट द पर्पस ऑफ द माइंड। तो यहाँ पे जो है फिर उसके बाद जो है 1890 में उसने एक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की बुक जो है पब्लिश की, और एक ऐसी फेमस और पॉपुलर बुक जिसने साइकोलॉजिकल थिंकिंग को रिशेप कर दिया। तो यहाँ पे उसने बताया कि rather than viewing consciousness as a collection of separate elements, James presented it as a continuous process that helps individual adopt, make decision and function effectively in everyday life। तो यहाँ पे जो है बजाय इसके कि कॉन्शियसनेस को ये समझ लेता है कि एज ए कलेक्शन ऑफ सेपरेट एलिमेंट्स, इसने बताया कि हमें जो है कॉन्शियसनेस को कलेक्शन ऑफ सेपरेट एलिमेंट्स के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कॉन्शियसनेस जो है इट इज मेड अप ऑफ इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेपरेट एलिमेंट्स, इस नजरिए से हमें इसको नहीं देखना चाहिए। तो जेम्स ने बताया कॉन्शियसनेस जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जो कॉन्शियसनेस जो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं अडॉप्ट करने में, डिसीजंस लेने में और इफेक्टिवली फंक्शन करने में रोजमर्रा की जिंदगी में। तो यहाँ पे जो ये यही जो है अप्रोच है, इसने फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ साइकोलॉजी को जो है मुतासिर कर दिया। तो यहाँ पे ये है कि मतलब ये बता रहा था कि कॉन्शियसनेस जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसकी वजह से हम अडॉप्ट करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और इफेक्टिवली फंक्शन करते हैं इन एवरीडे लाइफ में। तो ये जो है ये इसकी कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, तो बेसिकली यहाँ पे यही कहना चाहता है कि फॉर एग्जांपल आप जो है कॉन्शियसनेस जो है ये जो है एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कैसे है, बेसिकली एग्जांपल के तौर पर अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो, एक बिजी रोड क्रॉस कर रहे हो, तो आपका माइंड जो है मतलब ये सेपरेट एलिमेंट्स को एनालाइज नहीं करता है, ये कलर को अलग से एनालाइज नहीं करता है, साउंड को अलग से और मूवमेंट को अलग से एनालाइज नहीं करता है एक एक करके। तो बेसिकली यहाँ पे जो है इंस्टेड ऑल दिस मेंटल प्रोसेस वर्क टुगेदर कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो सारे मेंटल प्रोसेस बेसिकली जो एक साथ काम करते हैं कॉन्टिन्यूसली टू हेल्प यू नोटिस ऑन कमिंग ट्रैफिक और जज विद स्पीड, मेक ए क्विक डिसीजन और क्रॉस द रोड सेफली। तो ये जो है ये प्रोसेस जो है मेंटल प्रोसेस जो है एक साथ काम करते हैं। यू नोटिस ऑन गोइंग ट्रैफिक, यू जज स्पीड ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स, यू मेक ए क्विक डिसीजन एंड cross the road safely. So these mental processes work together or continuously. और विलियम जेम्स जो है argued that this continuous flow of consciousness exists, ठीक है। उसने बताया कि ये continuous flow of consciousness exist करता है क्योंकि because it serves a practical purpose।
हमें यहाँ पे समझने की ये जरूरत है, ये कहना ये चाहता है जो हमारी कॉन्शियसनेस है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो ये जो है हमारा माइंड जो है सेपरेट एलिमेंट्स को अलग से जो है एनालाइज नहीं करता है। एक साथ बहुत सारी मेंटल प्रोसेस होती रहती है, कॉन्टिन्यूसली होती है, फ्लो करती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉन्शियसनेस को समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जेम्स का आइडिया जो है कि कॉन्शियसनेस जो है कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस फंक्शनल प्रोसेस rather than collection of separate mental elements. तो यहाँ पे जो है एक let's perform a small experiment. For the next few seconds, don't try to stop your thoughts. Simply notice what's happening in your mind. Simply notice करो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। कुछ सेकंड्स के लिए अपने थॉट्स को रोकने की कोशिश मत करो। तो मे बी आप मेरी आवाज सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग टू माई वॉइस। एट द सेम टाइम यू मे बी थिंकिंग अबाउट टुडेज क्लास, राइट। आप यहाँ पे आज के क्लासेस के बारे में सोच रहे होंगे। तो या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप किसी असाइनमेंट के बारे में भी सोच रहे होंगे, ठीक है। तो या आप सोच रहे होंगे कि मैं इस क्लास के बाद क्या करूंगा, या आपने जो है नोटिस किया कोई आपके रूम में फॉर एग्जाम्पल एंटर कर रहा है। तो ये जो है, क्या ये थॉट्स जो है आपके माइंड में आए एक एक करके, अलग अलग बॉक्सेस की तरह आप समझ, या अलग अलग एलिमेंट इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नेचुरली इनका एक फ्लो चलता रहा आपके माइंड में, और एक आइडिया जो है फ्लो कर गया और दूसरा आइडिया आता गया, राइट। तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन जो है, विलियम जेम्स को एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो जेम्स ने ये बताया कि हमारा जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है ये आइसोलेटेड मेंटल पीसेस का नहीं बना है, बल्कि ये जो है कंटिन्यूअसली फ्लो कर जाता है, ठीक है। जैसे एक रिवर फ्लो करता है, तो एक थॉट जो है दूसरे को जन्म देता है। मेमोरी जो है मेमोरी जो है वो जो है पास्ट प्रेजेंट एक्सपीरियंस के साथ मिक्सअप हो जाता है। तो इमोशंस आपके डिसीजंस को मुतासर करती हैं, और अटेंशन आपकी मुतवज्जा होती है अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट। तो ये जो है तो इसी तरह से आप अगर फॉर एग्जांपल कार ड्राइव कर रहे हो या गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी, तो आपने ऑब्जर्व किया व्हाइल ड्राइविंग, यू ऑब्जर्व ट्रैफिक सिग्नल्स, राइट। तो आपने स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट किया, आपको अपनी मंजिल पता है, आपको कहाँ जाना है, तो आपने अंदाजा लगाया दूसरे ड्राइवर्स का एक्शन क्या रहेगा, ठीक है। तो आपने मे बी एक पैसेंजर के साथ या एक अनदर साइड बाय ड्राइवर के साथ वहां पे फॉर एग्जांपल, या किसी भी पैसेंजर के साथ आपने कन्वर्सेशन शुरू की। तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है ये सारे प्रोसेस को एक कॉन्टिन्यूअस एक्सपीरियंस में एक साथ जोड़ देता है। तो जेम्स के मुताबिक ये कंटिन्यूअस फ्लो जो है ये एसेंशियल है, क्योंकि लाइफ जो है अपने आप में कंटिन्यूअस है। तो इफ कॉन्शियसनेस स्टॉप्ड
आफ्टर एवरी थॉट, तो फिर वी वुड स्ट्रगल टू फंक्शन इन एवरीडे सिचुएशन। तो अगर हर एक थॉट के बाद हमारी कॉन्शियसनेस जो स्टॉप करती है, तो हम जो है एवरीडे सिचुएशन में फंक्शन करने के लिए स्ट्रगल करेंगे। तो कॉन्शियसनेस जो है इट्स लाइक ये कॉन्शियसनेस जो है ये बेसिकली फिर क्या है, ये जो है ये कॉन्शियसनेस जो है ये लगातार हमारी कौन सा एक्सपीरियंस जो है ये चलती रहती है, फ्लो करती रहती है, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूसली फ्लो करती है, एक थॉट दूसरे थॉट को राइज देता है, जन्म देता है, राइट राइट। तो जेम्स के मुताबिक जो है ये कॉन्टिन्यूस फ्लो जो है एसेंशियल है, बिकॉज लाइफ इटसेल्फ इज कॉन्टिन्यूस, राइट, ओके। तो अगर कॉन्शियसनेस जो है कंटिन्यूसली फ्लो करती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ये इस तरह से क्यों फ्लो करता है। तो जेम्स के मुताबिक आंसर जो है इसकी फंक्शन में है। तो एट दिस पॉइंट विलियम जेम्स जो है आस्क्ड एन इवन डीपर क्वेश्चन, उसने एक और गहरा क्वेश्चन पूछा है, डीप क्वेश्चन पूछा, व्हाई डज कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट एट ऑल। कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट ही क्यों करती है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिज्म, कॉन्शियसनेस इज नॉट सिंपली समथिंग वी possess, it evolved because it serves important functions। तो ये जो फंक्शनलिज्म के मुताबिक जो है कॉन्शियसनेस सिंपली ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम पोजेस कर रहे हैं, जो अवेलेबल है, ये इवॉल्व हो चुकी है, ये इवॉल्व हो चुकी है, राइट, क्योंकि ये इम्प्रूव हो चुकी है टाइम के साथ, हिस्ट्री के साथ साथ जो है ये इम्प्रूव हो चुकी है, ये जो है कॉन्शियसनेस ये इवॉल्व हो चुकी है, इसमें इम्प्रूवमेंट आ चुका है, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस जो है ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस को अंजाम देता है। ये इट हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कॉन्शियसनेस की वजह से। मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, हम जो है हम फैसले ले पाते हैं, डिसीजंस ले पाते हैं। अडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ खुद को अडॉप्ट कर पाते हैं, ठीक है। एंड प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम पोटेंशियल डेंजर्स, खुद को जो है डेंजर से प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम अगर दूसरे लफ्जों में इसको समझते हैं, कॉन्शियसनेस इज एन एक्टिव मेंटल प्रोसेस, एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है, एक डेलिब्रेट प्रोसेस है, ठीक है। तो हम एक्टिवली एंगेज करते हैं खुद को मेंटल प्रोसेस में, और जो हमको एनेबल करती है टू सर्वाइव एंड फंक्शन इफेक्टिव, ठीक है। तो हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कॉन्शियसनेस एक एक्टिव मेंटल प्रोसेस है दैट enables us to survive and function effectively. For William James, the value of consciousness lies not in its structure but in the practical purpose it serves in everyday life. विलियम जेम्स के मुताबिक जो है कॉन्शियसनेस का वैल्यू है इसके स्ट्रक्चर में नहीं है कि ये किन कंपोनेंट्स का बना है, कॉन्शियसनेस का वैल्यू इस चीज में है कि प्रैक्टिकल पर्पस ये कौन अंजाम देता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो विलियम जेम्स ने जो है फंक्शनलिज्म को अलग से ही डेवलप नहीं किया है, उसका ये मतलब उसने ये न्यू थ्योरिस्ट और न्यू थिंकर्स जो है, न्यू ग्रेट थिंकर्स जो है बिल्ड देयर थ्योरीज अपॉन सम ग्रेट अर्ली थ्योरिस्ट्स। तो लाइकवाइज विलियम जेम्स डिड नॉट डेवलप फंक्शनलिज्म इन आइसोलेशन, इसने भी जो ये आइडिया फंक्शनलिज्म का जो पाया है माइंड को लेकर, ये आइडिया भी उसने कहीं से जो है मतलब उसने उसको ये आइडिया जो है डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे जो है उसकी जो सोच पे जो सबसे ज्यादा असर डाला था वो डाला था चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। वो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी ऑफ
इवोल्यूशन थी उसी का असर इसकी फंक्शनलिज्म यानी कि एक फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट ने थॉट के ऊपर डाला है। तो यहाँ पे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन हिज थिंकिंग वाज चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो असर कहाँ से इसके ऊपर आया है? टू डेवलप दिस फंक्शनलिज्म एज अ स्कूल ऑफ थॉट, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन से। तो डार्विन ने क्या कहा था? बेसिकली डार्विन एक्सप्लेन्ड दैट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सर्वाइव बिकॉज दे हेल्प ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अब तक के ह्यूमन बींग्स में, अब तक के लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, उसका कहना यह था कि जो भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी फिजिकल ट्रेट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में अभी तक सर्वाइव है, अभी तक उनके अंदर पाई जाती है, वो इसलिए सर्वाइव करी है, वो इसलिए सर्वाइव कर गई क्योंकि वो जो है वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनिजम्स को अपने एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट करने में। और उन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रिमिटिव टाइम से लेकर अब तक जो है बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है, बहुत ज्यादा अपग्रेड हुई है, और वो ट्रेट्स जो है, वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सर्वाइव कर चुके हैं। और क्यों सर्वाइव कर चुके हैं, क्यों इंप्रूवमेंट आ चुकी है उनमें? क्योंकि वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट करने में। ठीक है, तो डार्विन एक्सप्लेन्ड दैट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सर्वाइव बिकॉज दे हेल्प ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। वो ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जेम्स ने ये आइडिया जो है एक्सटेंड कर दिया साइकोलॉजी की तरफ। James extended this idea to psychology. He proposed that mental processes such as thinking, memory, attention, and decision making also evolved because they improved our ability to adapt and survive. उसने बताया कि ये जो चार्ल्स डार्विन का आइडिया है कि ये इस आइडिया को जो है हम साइकोलॉजी तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, हम इसको साइकोलॉजी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, माइंड की फंक्शंस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसने बोला ये जो मेंटल प्रोसेस जो है, यानी कि जो माइंड की फंक्शंस है, जैसे कि थिंकिंग है, मेमोरी है, अटेंशन है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, ये भी इवॉल्व हो चुकी है, ये भी अपग्रेड हो चुकी है, और ये भी सर्वाइव कर चुकी है बिकॉज they improve our ability to adapt and survive. ये भी हमारी ability to adapt and survive को बढ़ाती है। ठीक है, इसलिए ये सर्वाइव कर गई है, ये भी इसलिए इवॉल्व हो गई है। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में डार्विन जो है तो उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि बॉडी कैसे अडॉप्ट करती है अपने एनवायरनमेंट के साथ, और जेम्स ने एक्सप्लेन किया माइंड कैसे अडॉप्ट करता है इन एन अटेम्प्ट टू सर्वाइव, इन एन अटेम्प्ट टू फंक्शन इफेक्टिवली इन आवर एनवायरनमेंट। तो ये इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव जो है, ये जो है दिस इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव बिकेम वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शनिज्म। ठीक है, ये इवोल्यूशनरी नजरिया जो था ये एक बेसिक प्रिंसिपल बना फंक्शनिज्म का। तो having understood the foundation of functionalism, let's now summarize its key principles. तो जो कि हम यहाँ पे समझ पाए हैं कि फंक्शनलिज्म की बुनियाद किस तरह से हुई, और इसका रीजन क्या है, आइडिया कहाँ से आया, और फंक्शनलिज्म क्या कहता है। तो अब यहाँ पर हम जो है इसके की प्रिंसिपल्स को समराइज करते हैं। पहला, विलियम जेम्स बिलीव्ड दैट एवरी मेंटल प्रोसेस एग्जिस्ट्स फॉर अ पर्पस। हर एक मेंटल प्रोसेस, चाहे थिंकिंग, अटेंशन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, एनी मेंटल प्रोसेस जो है एक रीजन के साथ वजूद में है, एक पर्पस के साथ, एक मकसद के साथ वजूद में है।
psychology believes that every mental process exists for a purpose, whether it's thinking, remembering or experiencing emotions. ये सर्व से practical function. तो second जो है consciousness जो है is not made up of isolated parts. Consciousness जो है ये discrete elements का नहीं बना है. ये discrete elements का नहीं बना है. ये जो है it's a continuous flow that helps us respond smoothly to everyday situations. ये continuous flow है जो हमको help करता है हम smoothly रोजमर्रा की situations को के against जो है respond कर सकें. Okay? Third जो है our behaviors develop because they help us adapt and survive in changing environment. तीसरा ये है कि हमारे behaviors develop हो जाते हैं, develop हुए हैं क्योंकि they help us adapt and survive in changing environment. वो हमको मदद करते हैं adapt करने में, survive करने में, वो हमको बदलते हुए environment के साथ adapt और survive करने में help करते हैं. इसीलिए हमारे बिहेवियर डेवलप हो जाते हैं. तो our behaviors develop because they help us adapt and survive in changing environments. Finally, functionalism recognizes that every individual is unique. So psychology must understand people within the context of their real life experiences rather than applying the same explanation to everyone. So together these principles define the functionalist approach to understanding the human mind. एक साथ ये principles जो है functionalist approach को define करते हैं कि हम human mind को कैसे समझ सकते हैं. So like every influential school of thought, functionalism had both strengths and limitations. हर एक influential school of thought की तरह functionalism के भी अपने strengths है और limitations भी है. इसका सबसे ज्यादा contribution था कि psychology को इसने shift किया simply from simply understanding the mind. पहले simply mind को describe करते थे, उसको उसके components को समझ रहे थे structuralism के point of view से, right? तो इसने जो है shift किया psychology का focus उस approach से, और कहाँ shift किया? To know about functions of mind के functions क्या है उस पर focus करना चाहिए. ठीक है, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये हम जानते हैं कि ये जो कार का इंजन फॉर एग्जाम्पल बना है किस तरह से बना है, ये इंपॉर्टेंट है ये जानना. हमें पता है कि कार में इंजन है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है, किस तरह से हेल्प करता है कार को ये मूव करने में, तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल है. ये ज्यादा प्रैक्टिकल खाली ये जानना कि कार का इंजन इंपॉर्टेंट है, ये जो बना हुआ है कार का इंजन जो बिल्ड हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम साथ में ये जाने ये किस तरीके से कार को मूव करने में हेल्प करता है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, राइट? तो इसी तरह से फंक्शनलिज्म ने जो है सेम अप्रोच को अडॉप्ट किया. तो इसने फोकस किया, इट फोकस्ड ऑन हाउ मेंटल प्रोसेसेस हेल्प अस लर्न, अडॉप्ट, वर्क एंड सर्वाइव. इसने फोकस किया कि मेंटल प्रोसेसेस किस तरीके से हमको हेल्प करता है लर्न करने में, अडॉप्ट करने में, वर्क करने में, सर्वाइव करने में. इस चीज पे इसने फोकस किया. तो
तो ये जो प्रैक्टिकल आउटलुक है, इसने एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल और क्लिनिकल साइकोलॉजी के फील्ड, काउंसलिंग साइकोलॉजी के फील्ड को मुतासिर किया। तो इस प्रैक्टिकल आउटलुक जो फंक्शनलिज्म का है, इसने बहुत सारे फील्ड्स को मुतासिर किया, चाहे हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की बात करें, एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें, क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करें, काउंसलिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे जो है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हर एक स्कूल ऑफ थॉट, चाहे स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें, चाहे फंक्शनलिज्म की बात की, अपने अपने कंट्रीब्यूशंस भी हैं और साथ ही साथ लिमिटेशंस भी। तो फंक्शनलिज्म जो है, उसने उसको कुछ क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो है इसने एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे फोकस किया, जैसे कि पर्पस है, अडॉप्टेशन है, एक लैक्ड सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च मेथड। तो इसको एक सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च मेथड की कमी थी इसमें। तो इसके बहुत सारे आइडियाज को साइंटिफिकली टेस्ट करना मुश्किल था। Many of its ideas were difficult to test scientifically. तो इन लिमिटेशंस के बावजूद भी एक प्रॉपर और सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च मेथड का ना होना और आइडियाज को साइंटिफिकली टेस्ट करना मुश्किल जो था इसका, इन लिमिटेशंस के बावजूद भी फंक्शनलिज्म जो है सक्सेसफुली जो है साइकोलॉजी को जो है डायरेक्ट करता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ, और जो है मॉडर्न साइकोलॉजी में इसने, मॉडर्न साइकोलॉजिकल साइंस में एक बड़ा गहरा असर डाला है। ओके, at first glance functionalism may seem just like another historical theory, but its real legacy lies in the way psychologists think in today. तो यहाँ पे जो है हमें पहले यहाँ पे लगा फंक्शनलिज्म इज जस्ट लाइक another historical theory, लेकिन इसका जो है हम यहाँ पे जो आज के साइकोलॉजिस्ट जिस तरीके से सोचते हैं, हमें वहाँ पे जो है एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नजर आता है। हमें वहाँ पे फंक्शनलिज्म का एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट नजर आता है, लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस नजर आता है, जब हम देखते हैं कि आजकल के किस तरीके से आज के साइकोलॉजिस्ट जो है सोचते हैं, राइट। तो वहाँ पे हमें फंक्शनलिज्म के जो है फंक्शनलिज्म का जो फंक्शनलिज्म का, जैसे कि मान लो कि फंक्शनलिज्म के जो प्रिंसिपल्स थे, वहां पे हमें ये नजर आते हैं, वहां पे हमें नजर आते हैं। तो यहाँ पे जो है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम जब देखते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कैसे सोचते हैं, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट कैसे सोचते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कैसे सोचते हैं, तो हमें वहां पे फंक्शनलिज्म जो है एज ए स्कूल ऑफ थॉट जो है उसका असर नजर आता है। तो किस तरीके से हमें इन एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो है फंक्शनलिज्म का इन्फ्लुएंस नजर आता है, तो वो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो फंक्शनलिस्ट क्वेश्चन ये होता है कि हाउ डू अटेंशन, मेमोरी, मोटिवेशन एंड थिंकिंग हेल्प द स्टूडेंट लर्न इफेक्टिवली। तो फंक्शनलिस्ट का क्वेश्चन है अटेंशन, मेमोरी, मोटिवेशन और थिंकिंग किस तरह से इफेक्टिवली स्टूडेंट को लर्न करने में हेल्प कर सकता है। अगर एक स्टूडेंट जो है कैन नॉट कंसंट्रेट इन ए क्लास, और एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ अटेंशन को स्टडी नहीं करता है एज ए मेंटल प्रोसेस, वो ये भी पूछता है कि हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम स्टूडेंट के अटेंशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि वो बेटर वे में लर्न कर सके। तो फोकस यहाँ पे जो है फंक्शन ऑफ मेंटल प्रोसेस, सो द फोकस इज ऑन द फंक्शन ऑफ मेंटल प्रोसेसेस इन सक्सेसफुल लर्निंग। किस चीज पे फोकस है, तो यहाँ पे जो है फंक्शनलिज्म का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ मेंटल प्रोसेस या फंक्शनलिज्म का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। जैसे विलियम जेम्स जो है फंक्शंस ऑफ माइंड पे फोकस कर रहा था, वहां पे आपके टाइम पे भी जो है स्टूडेंट की अटेंशन को कैसे बढ़ाया जाए, मोटिवेशन को कैसे बढ़ाया जाए, मेमोरी को कैसे बढ़ाया जाए, यानी कि फंक्शंस ऑफ मेंटल प्रोसेस पे फोकस है इन सक्सेसफुल लर्निंग। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे फंक्शनलिज्म का इन्फ्लुएंस यहाँ पे नजर आता है, लॉन्ग लास्टिंग लीगेसी। ठीक है,
long-lasting legacy of functionalism lies in the way psychologists think even today. तो हमें long-lasting impact of functionalism नजर आता है जब हम ये देखते हैं कि आजकल साइकोलॉजिस्ट कैसे देखते हैं, जैसे एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, राइट। तो सिमिलरली जो है इसका इन्फ्लुएंस जो है, इसकी लॉन्ग लास्टिंग लीगेसी किस पे है? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पे भी है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में क्या होता है? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में फंक्शनलिस्ट क्वेश्चन, जैसे कि मान लो कि हाँ मेंटल प्रोसेस किस तरह से लोगों को हेल्प करती है कि वो काम पे अपने इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शंस ऑफ सम मेंटल प्रोसेस पे फोकस किया जा रहा है, किस तरीके से वो फंक्शंस ऑफ मेंटल प्रोसेस जो है हेल्प कर सकती है काम पे इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री वर्कर्स जो है वो फ्रीक्वेंट लगातार मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी वो पूछेगा कि हम किस तरीके से अटेंशन को बढ़ा सकते हैं, तो हम किस तरीके से डिसीजन मेकिंग को बढ़ा सकते हैं, मोटिवेशन को, टीम वर्क को, ताकि जो है एम्प्लॉय जो है एफिशिएंटली और सेफली काम कर सके। अगेन यहाँ पे जो है ये एम्फेसिस इज ऑन द प्रैक्टिकल फंक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस, प्रैक्टिकल फंक्शंस ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस पे एम्फेसिस है, फोकस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फंक्शंस ऑफ मेंटल प्रोसेस फिर से फोकस है, तो यहाँ पे जो है फंक्शनलिज्म की जो है इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी तरह से क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो है लॉन्ग लास्टिंग लीगेसी है फंक्शनलिज्म की। फंक्शनलिस्ट क्वेश्चंस जो है फंक्शनलिस्ट बोल सकते हैं कि हम किस तरीके से थॉट्स एंड इमोशंस जो है हेल्दियर वे में फंक्शन कर सकते हैं, ताकि जो है पर्सन जो है एक बेटर लाइफ गुजार सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को एंजाइटी है, साइकोल्स में जो है उसको हेल्प करेगा और हेल्दियर थिंकिंग डेवलप करने में और कोपिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करने में, ताकि वो इफेक्टिवली फंक्शन कर सकेगा। तो हम यहाँ पे अगर हर एक फील्ड की तरफ देखते हैं, विलियम जेम्स जो है यहाँ पे जो है विलियम जेम्स यहाँ पे जो है बताता है कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें, माइंड किस तरह से हेल्प करता है आपको लर्न करने में। एजुकेशन साइकोलॉजी बताता है कि माइंड किस तरह से हमको लर्न करने में हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी बताती है माइंड किस तरह से हेल्प करता है हमको काम करने के लिए, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजी बताती है कि माइंड किस तरह से हेल्प करता है हमें अच्छी तरह से जिंदगी गुजारने के लिए। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शनल आइडिया जो है सेम रह रहा है, सेटिंग के हिसाब से क्वेश्चन चेंज हो रहा है। सेटिंग के हिसाब से, चाहे क्लिनिकल साइकोलॉजी की सेटिंग, इंडस्ट्रियल सेटिंग, एजुकेशन सेटिंग, सेटिंग के हिसाब से क्वेश्चन चेंज हो रहा है, लेकिन फंक्शनल आइडिया जो है वो एक जैसा सेम रह रहा है। तो मेंटल प्रोसेस जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि वो हमको हेल्प करती हैं अडॉप्ट और फंक्शन इफेक्टिवली अडॉप्ट और फंक्शन करने में, ठीक है। तो इसी के साथ जो है let's quickly recap the key ideas from today's lecture. William James secret psychology is focused from studying the structure of the mind to understanding its function, right? So he viewed consciousness as a continuous stream that helps us think, decide and adapt, right? Influenced by Darwin, he argued that mental processes evolved because they serve practical purposes. So these ideas laid the foundation of functionalism and continue to influence modern psychology today. That's all for today. Thank you very much. See you in the next lecture.